2026 में एक फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का सोच रहे हैं या फिर कोई पुरानी आपकी पॉलिसी है उसको पोर्ट करने का सोच रहे हैं, तो फिर आपके पास ये 6 ऑप्शंस हैं, 6 अलग-अलग प्लान्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उन 6 में से आप किसी में भी पोर्ट कर सकते हैं। ये सब प्लान्स फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं, आगे चल के इसी तरह के प्लान्स आने वाले हैं और भी, और इन्हीं के अंदर कस्टमाइज़ेशन वगैरह चलती रहेंगी, तो आपको इन्हीं 6 प्लान्स में से एक के साथ जाना चाहिए। तो कंपैरिज़न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक फीचर्स हम डिस्कस करेंगे जो पॉलिसी के अंदर आने ही आने हैं इनबिल्ट। तो 6 पॉलिसीज़ के नाम आप देख लीजिए, आईसीआईसीआई, एलिवेट, टाटा मेडिकेयर वगैरह ये सब। तो सम इन शॉर्ट किसके अंदर आईसीआईसीआई एलिवेट में अनलिमिटेड है, टाटा एआईजी में 3 करोड़, ये आप देख सकते हैं। ये स्टार की सुपरस्टार है, केयर का अल्टीमेट केयर प्लान है, एसबीआई हेल्थ हेल्थ और निवोपो में अनलिमिटेड सम इन शॉर्ट है। निवोपो ईश्वर 3.0 के अंदर अनलिमिटेड ही है, इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, आपको लेना ही अनलिमिटेड पड़ेगा, तो इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है। सेकंड फीचर सम इंश्योर्ड रिस्टोरेशन, जैसे आपका सम इंश्योर्ड एक बार खत्म हो जाता है तो कंपनी उसको फिर से रिचार्ज कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर पॉलिसी 10 लाख की है तो फिर से कंपनी 10 लाख दे देती है, फिर खत्म हुए फिर 10 लाख। तो इसमें सब कंपनीज का कंपैरिजन दे रखा है। निवा बुपा रिएश्योर में नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इसके अंदर ये सम रिस्टोरेशन की जरूरत ही नहीं, सब कुछ अनलिमिटेड है, तो फिर काम ही खत्म रिस्टोरेशन का। तीसरा रूम रेंट, किसके अंदर कौन कौन सा, आईसीआईसीआई एलिवेट में सिंगल प्राइवेट एसी रूम है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, एनी रूम कर सकते हो, चाहे डीलक्स लो कोई भी लो। टाटा एजी में भी ऐसा ही, सुपरस्टार में डायरेक्टली एनी रूम दे रखा है, सुपरस्टार प्रेफर्ड नाम से प्लान है, यही बिकता है, मेनली यही प्लान है। तो इसमें कोई भी रूम है। अल्टीमेट केयर में एनी रूम दे रखा है। एसबीआई हेल्थ हेल्फा और निवोपा सिंगल प्राइवेट एसी रूम है, और इसको आप इसमें 2 प्लान्स आते हैं, एक इलीट और एक ब्लैक। अगर आप ब्लैक वाले प्लान में जाएंगे तो आपको एनी रूम मिल जाएगा, अगर आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम चाहते हैं तो आपको इलीट प्लान में जाना पड़ेगा। लेकिन हम रेकमेंड करते हैं एनी रूम ही लेना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर क्लेम के टाइम पे डिडक्शंस वगैरह आती हैं, वो फिर दिक्कत आती हैं। फिर है डे केयर। डे केयर किस किस में कवर है, ऑल डिजीज ऑल डिजीज ऑल डिजीज, सब में ऑल डिजीज सारी कवर है, सारी। प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लेना चाहिए। प्री पोस्ट यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के कितने टाइम का खर्चा मिलेगा और डिस्चार्ज के बाद कितने टाइम का खर्चा मिलेगा। तो आईसीआईसीआई एलिवेट में अच्छा दे रखा है, ऑलमोस्ट 9 महीने का है। और टाटा एआईजी में देख सकते हैं, सुपरस्टार में देख सकते हैं 90-180 दिन, अल्टीमेट केयर एसबीआई। ये वीडियो पॉज कर करके आप देख सकते हो, आपको जो जो फीचर देखना है, मैं बोल के वीडियो का टाइम नहीं बढ़ाऊंगा। आइस ट्रीटमेंट समझते हैं, मॉडर्न ट्रीटमेंट जो आजकल स्टेम सेल थेरेपी या अलग अलग रोबोटिक सर्जरी वगैरह ट्रीटमेंट चल रहे हैं वो सब। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, आपका तो खर्चा मिलेगा ही, जो सामने वाले जिससे आप ऑर्गन ले रहे हैं, किडनी ले लिया, हार्ट ले लिया, तो उसका भी खर्चा उठाएगी कंपनी। डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन, जो कंपनी अगर डॉक्टर आपको कहता है कि आप अपने घर पे रह के आपको इलाज कराना चाहिए, जैसे कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल में बेड्स वगैरह नहीं थे, तो उस टाइम अगर ये फीचर रहेगा तो फिर आपको बेनिफिट रहेगा, आप घर पे भी इलाज करा सकते हैं, उसका भी अप्रूवल मिल जाएगा क्लेम का। तो कहाँ तक मिल रहा है, अप टू सम इंश्योर्ड, अप टू सम इंश्योर्ड, सब में। निवोपो में भी अनलिमिटेड अप टू सम इंश्योर्ड, सब में अप टू सम इंश्योर्ड है सारे फीचर। होम हेल्थ केयर किस पॉलिसी में है किस में नहीं, आईसीआईसीआई एलिवेट में नहीं है। होम हेल्थ केयर का मतलब होता है आप अपनी मर्जी से, आप कहते हो कि मुझे घर पे ही रह के इलाज कराना है, घर पे ही आपके वो इक्विपमेंट्स वगैरह लगा दी जाएंगे हॉस्पिटल की तरफ से, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। बस ये प्री अप्रूवल बेस होता है, कंपनी अगर अप्रूव करेगी तो ही आप करा सकते हैं, उसके बाद आप एडमिट ले सकते हैं घर के अंदर। तो आईसीआईसीआई में नहीं है, इसमें टाटा एजी में ऐड ऑन है, आपको अलग से ऑप्शनल लेना पड़ेगा, प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज होगा, इसका देना पड़ेगा। सुपरस्टार में ये दे रखा है, अप टू सम इंश्योर्ड दे रखा है। अल्टीमेट केयर में नहीं है, एसबीआई में नहीं है, नियोपा में है, अनलिमिटेड अमाउंट तक, कोई दिक्कत नहीं है। बैरिएट्रिक सर्जरी, चर्बी निकालने वाली सर्जरी, अगर डॉक्टर रेकमेंडेड, अगर कोई आपको लाइफ थ्रेटनिंग वाली सिचुएशन आ रही है कि आपको चर्बी निकलवानी पड़ेगी वरना जान पे खतरा है, तब ये सर्जरी आपको मेडिक्लेम पास करके देगा। अपनी मर्जी से नहीं कि कॉस्मेटिक टाइप की आपने करा ली, मन कर रहा था पतले होने का तो कर ली, वो नहीं चलेगा। अब आईसीआईसी में है, अनलिमिटेड है, टाटा एजी में नहीं है, सुपरस्टार ये देख लीजिए आप किस किस के अंदर है, किस में नहीं है, निवोपो में नहीं है। तो एसबीआई और आईसीआईसी के अंदर है ये फीचर, और किसी में नहीं है। अगला रोड एम्बुलेंस, किस किस में कितना तक दे रहे हैं, इसमें सबको अप टू सम इंश्योर्ड दिया जा रहा है। एसबीआई में 3,500 रुपये तक ही दे रहे हैं बस, उसके ज़्यादा नहीं दे रहे। केयर अल्टीमेट केयर में ये एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, अप टू सम इंश्योर्ड एनी मोड। एनी मोड का मतलब है रोड, ये एम्बुलेंस आपको इसमें एरोप्लेन की भी दे रखी है, और शिप के थ्रू या ट्रेन के थ्रू कैसे भी आप ले जा सकते हो। तो हर तरह से इन्होंने पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, कोई रुकावट नहीं है, बस आप बिल दे दो आपकी पेमेंट हो जाएगी। क्यूमुलेटिव बोनस, जो आपको हर साल पॉलिसी के अंदर बोनस मिलता है, सम इंश्योर्ड का बोनस मिलता है, जो इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना होता, या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो आईसीआईसीआई एलिवेट में आप क्लेम लो या ना लो, हर साल आपका 20-20% सम इंश्योर्ड बढ़ जाएगा, यानी 10 लाख की पॉलिसी है तो फिर 20-20% करके 5 साल में पॉलिसी 20 लाख हो जाएगी अपने आप।
टाटा एआईजी मेडिकेयर में 50-50% करके बढ़ता है अप टू 100%, यानी 10 लाख से 20 लाख 2 साल में ही हो जाएगा। ये नो क्लेम बोनस है, आप क्लेम नहीं लोगे तो ही आपका बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम नहीं है जैसे आईसीसी दे रहा है। ये स्टार का सुपरस्टार पॉलिसी है, इसमें 50% है, ये भी नो क्लेम बोनस है, क्लेम नहीं लोगे तो ही मिलेगा। अल्टीमेट केयर का ये भी इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम है, क्लेम लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ही मिलेगा ही मिलेगा। एसबीआई हेल्थ अल्फा 50% नो क्लेम बोनस, ये भी नो क्लेम बोनस है, 50% अप टू 1000%। इसके अंदर ये अच्छा फीचर दे रखा है, आप इसमें ऑप्शनल है, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे तो आपका अप टू 1000% तक हो जाएगा ये। नीवा वूपा क्योंकि अनलिमिटेड पॉलिसीज में ये बोनस वोनस का काम ही, इसकी जरूरत ही नहीं है, अनलिमिटेड है सब। अब ऑप्शनल फीचर्स जो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम दे दे के आपको लेने पड़ेंगे। कंज्यूमेबल्स आईसीआईसी में ऐड ऑन है, ये सब ऐड ऑन है किस में। एसबीआई हेल्थ अल्फा इसके अंदर बेसिक फीचर दे रखा है, इसके अंदर ये इनबिल्ट है, आपको अलग से प्रीमियम नहीं देना, कंज्यूमेबल इंक्लूडेड है पहले से ही। नियोपा में भी ऐड ऑन है, अलग से आपको सेफगार्ड प्लस करके एक राइटर आता है इनका, वो लेना पड़ता है। इनफिनाइट क्लेम कि आपको लाइफ में एक बार अनलिमिटेड अमाउंट तक का क्लेम मिलेगा। आईसीआईसी में ये सब में ऐड ऑन नियोपा में क्योंकि अनलिमिटेड पॉलिसी है तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है, इसमें इन्फिनाइट अपने आप ही है। मल्टीप्लायर बोनस, जैसे आपका आजकल बोनस चल रहा है ना कि आपकी पॉलिसी अगर 10 लाख की ले रखी है, आपकी 5 साल में बढ़ा के वो 50 लाख कर देंगे या 1 करोड़ कर देंगे वो, तो ऐसे चल रहे हैं। तो आईसीआईसी में 100% आप ये अगर आपने ये वाला ऑप्शनल ऐड कर रखा है तो आप अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो हर साल आपका 10 लाख बढ़ता चला जाएगा अनलिमिटेड अमाउंट तक। जो भी एक्स्ट्रा राइडर का प्रीमियम है बस आपको वो पे करते जाना है और ये अनलिमिटेड अमाउंट तक बढ़ता चला जाएगा, कोई लिमिट नहीं है, हर साल 100%। ऐसी टाटा एआईजी का 100% अप टू 500%, यानी 10 लाख की पॉलिसी तो 50 लाख ही पहुंचेगी, 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 5 करोड़ तक ही पहुंचेगी, उससे ज़्यादा नहीं। सुपरस्टार इसमें 100% है अप टू अनलिमिटेड, ये इनबिल्ट फीचर है, ये आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना, ये इसके अंदर अच्छी बात है, लेकिन फिर ये पॉलिसी का प्रीमियम भी ज़्यादा। अल्टीमेट केयर 100% अप टू अनलिमिटेड है, एसबीआई में अवेलेबल। ये इसके अंदर ये अलग से मल्टीप्लायर बोनस नहीं दे रखा है, इसके अंदर क्यूमुलेटिव बोनस का जो आपको ऑप्शन दिखाया था ना पीछे मैंने, ये इसके अंदर 50% पर ईयर अप टू 1000%, ये आपको ऑप्शनल लेना पड़ता है और इसमें यही है बस, इसमें अलग से मल्टीप्लायर नहीं दे रखा, तो इसमें यही है। नियोपा में इन सब की जरूरत ही नहीं, अनलिमिटेड दे रखा, काम ही खत्म। जंपस्टार्ट राइडर जैसे आजकल ये प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों को इसमें कवर कर देते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, थायराइड, बीपी, डायबिटीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें कवर कर देते हैं इसमें। 4-5 बीमारियां होती हैं, उन सबको 31st डे से, यानी जिस दिन आपने पॉलिसी ली है 1 महीने बाद से उसकी कवरेज स्टार्ट हो जाती है इन बीमारियों की। नहीं तो 2-3 साल तक लोगों को वेट करना पड़ता था पहले। अगर आपने ये राइडर ले रखा है, एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रखा है, तो आपके 31st डे से बीमारियां कवर स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे ये सब ऐड ऑन है इन सब के अंदर। एसबीआई हेल्थ अल्फा में अवेलेबल ही नहीं है फीचर, नियोपा में भी ये फीचर अवेलेबल ही नहीं है, ऑप्शनल है ही नहीं है। वेटिंग पीरियड रिडक्शन, अगर आप देखो पॉलिसी के अंदर बाय डिफॉल्ट वेटिंग पीरियड लग के आते हैं, 1 महीने बाद से आपकी नॉर्मल छोटी छोटी बीमारियों की कवरेज स्टार्ट होती है, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया वगैरह। 2 साल बाद से छोटी छोटी सर्जरी जैसे लीवर रिलेटेड डिजीज़ हो गई या फिर हर्निया हो गया, स्टोन हो गई, ये सब सर्जरीज वगैरह कवर हो जाती हैं। और 3 साल बाद से सारी बीमारियां कवर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इस वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शनल लेना पड़ेगा। आईसीआईसीआई एलिवेट में अवेलेबल है और आप देख लीजिए किस किस में अवेलेबल है ये ऑप्शनल और किस किस में नहीं है। नीवा पुपा में ये फर्स्ट डे से सारी चीज़ें कवर हैं, लेकिन एडिशनल लोडिंग से आपको अंडरराइटर को अप्रूवल के लिए जाएगा। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है तो फिर अंडरराइटर देखेगा, उसको एनालाइज करेगा, अगर उसको ठीक लगेगा तो आपको फर्स्ट डे से उस बीमारी की कवरेज दे देगा। इसमें वो चक्कर ही नहीं है। नियोपा में जैसे जंपस्टार्ट राइडर का मैंने दिखाया था ना, इसमें नहीं है, इसके अंदर ये फीचर दे रखा है एडिशनल लोडिंग का कि फर्स्ट डे से ही आपको कवर दे देंगे, तो अच्छा फीचर है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, जो आपको हर साल वो फ्री हेल्थ चेकअप वगैरह मिलते हैं ना, फ्री तो कहने को है, वो पहले प्रीमियम ले लेते हैं ऑप्शनल का, तो किसके अंदर अवेलेबल है, आईसीआईसीआई, ये सब चीज़ें सब में सारे पॉलिसीज में अवेलेबल है। लेकिन देखो मैं आपको बता दूं, ये मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको ये ऑप्शनल ऐड करने को, क्योंकि बाहर से अगर आप ये अपना हेल्थ चेकअप बुक करते हैं तो आपको 800 में, 1000 में, 1200 में अच्छे हेल्थ चेकअप मिल जाते हैं जिसमें बहुत सारे टेस्ट कवर हैं। ये कंपनी ज़्यादा प्रीमियम लेती हैं, ज़्यादा इनका चार्ज होता है, 3-3 साढ़े 3 हज़ार रुपये ऐसे ले लेती हैं। अगर सिंगल पर्सन भी है तो 2-2.5 हज़ार रुपये का प्रीमियम लेती हैं एक्स्ट्रा, तो आपको ये महंगा पड़ेगा कंपनी की तरफ से, इसलिए अपना बाहर से करा लो, वही बेटर है। ओपीडी किस किस में है या नहीं है, एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ओपीडी कवरेज सब में अवेलेबल है, आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ले सकते हो।
ओपीडी में ज़्यादातर कंपनीज कैशलेस ही प्रोवाइड करती हैं, इनके डॉक्टर्स भी लिमिटेड रहते हैं, इनकी एप्लीकेशन से ही ओपीडी बुक होती है। जैसे डॉक्टर को आपको दिखाना है, एप्लीकेशन से बुक करना पड़ेगा, उसमें डॉक्टर्स की लिस्ट आती है, उसी में से कैशलेस बुक होगा। तो आप अपनी मर्जी के डॉक्टर को नहीं दिखा सकते कि अगर आपको किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना है, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसी लैब हो गई, ऐसी मेडिसिन हो गई, तो वो आपको इनके एप्लीकेशन से बुक करके वहीं पे आपको करना पड़ता है, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाती है पेशेंट्स के साथ। तो इसलिए ओपीडी का ऑप्शन अगर लें तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एयर एम्बुलेंस, ये अल्टीमेट केयर में मैंने आपको दिखाया था, वो एनी का दे रखा था रोड एम्बुलेंस वाले ऑप्शन में। तो इसमें कोई सा भी मीडियम है, इनबिल्ट दे रखा है, किसी भी आप मीडियम से, एयर एम्बुलेंस जाओ, रोड से जाओ, शिप से जाओ, कैसे भी जाओ। आईसीसी में ऐड ऑन किस में है, इनबिल्ट, ये स्टार वाले में इनबिल्ट है अप टू 5 लाख तक, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एयर एम्बुलेंस का खर्चा इनबिल्ट है, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा नहीं। एसबीआई में भी इनबिल्ट है, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा नहीं। नियोपा में भी इनबिल्ट है, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा नहीं है। मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न, किस किस में ये राइडर अवेलेबल है? मैटरनिटी न्यूबॉर्न वाला देखो राइडर मैं जनरली रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जितना आपका इसमें क्लेम अमाउंट मिलता है, क्लेम जनरली कंपनी इतना ही देती है, 50,000 देती है, 1 लाख देती है, बस इतने अराउंड ही देती हैं। और प्रीमियम भी काफ़ी ठोक के लेती हैं, मतलब 80,000 90,000 रुपये तो आपका प्रीमियम वैसे ही ले लेंगे 2 साल के अंदर अंदर। इसमें आपका जितना आपका क्लेम आएगा उतने का प्रीमियम आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं, तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता ये राइडर आपको लेने को। इससे बढ़िया आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल देख लो, उसके अंदर जो आपको ठीक ठाक पैकेज लगे, थोड़ा नेगोशिएट कर लो, तो वहीं पे आपको ठीक ठाक रेट मिल जाएंगे। नीवा वोपा में ये राइडर अवेलेबल ही नहीं है, मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न का, बाकी सब में अवेलेबल है। डिस्काउंट्स, किस किस पॉलिसी में कौन सा डिस्काउंट अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं। वेलनेस डिस्काउंट, आजकल ये वेलनेस डिस्काउंट अच्छे चल रहे हैं, ये लोग अभी इस पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ये फ्यूचर है, मैं बता रहा हूँ आपको, यही डिस्काउंट चलने वाले हैं। इसका मतलब है जैसे आजकल स्टेप काउंट का चलता है, लोग हाथ पे डिजिटल वॉच बांध लेते हैं, या फिर फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, और जब भी वॉक कर रहे हो तो फ़ोन हाथ में रहना चाहिए, पॉकेट में रहना चाहिए, वो फ़ोन अपने आप ट्रैक कर लेता है आपने कितने स्टेप्स काउंट किए, कितने स्टेप्स चले हैं डेली। तो सबका अब इसमें अलग अलग टारगेट होता है, किसी का 6,000 डेली चलना है, किसी का 8,000 डेली चलना है, और कुछ उसमें रियायत भी होती है, जैसे महीने में 20 दिन चलना है, महीने में 25 दिन चलना है, 5-6 दिन या 10 दिन की छुट्टी, कोई बात नहीं, बाकी दिन आराम करो, तो उससे आपको डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है। जैसे आईसीआईसीआई एलिवेट में मैंने एक वीडियो अलग से ही बना रखी है, तो उसमें ऐसी 30% डिस्काउंट है। डेली के 8,000 स्टेप चलने होते हैं, और महीने में 20 दिन, बाकी 10 दिन आपका रेस्ट है, जैसे जो मर्जी करो। और उसके अलावा एक आध हेल्थ चेकअप वगैरह वो सब चीज़ें हैं, तो उसके बाद आपको 30% डिस्काउंट रिन्यूअल के टाइम पे मिल जाता है। काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, और ये अचीवेबल है, मैं खुद कर रहा हूँ, ये अचीव हो रहा है मेरा। 30% मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा अगले रिन्यूअल पे। टाटा एआईजी में ये अवेलेबल ही नहीं ऑप्शन। सुपर स्टार में अप टू 20% है, इसमें भी स्टेप काउंट वगैरह वो सब चीज़ें इंक्लूड है। अल्टीमेट केयर ऑप्शनल, ये 30% डिस्काउंट है रिन्यूअल के टाइम पे, ऑप्शनल आपको अलग से लेना पड़ेगा। मतलब कंपनी आपको कह रही है कि आप अपनी हेल्थ फिट रखो और क्लेम मत लो, लेकिन उसके बाद भी आप पैसे दो ऑप्शनल के लिए, ये गलत है कंपनी की तरफ से, मैं मानता हूँ। क्यों? अगर कंपनी के क्लेम कम आएंगे तो कंपनी को ही तो बेनिफिट है ना, ये ऑप्शनल के पैसे किस बात के ले रहे हो, ये गलत है। एसबीआई हेल्थ अल्फा इसमें अवेलेबल ही नहीं है। नीवा बूपा में अप टू 30% डिस्काउंट ऑन रिन्यूअल, इसमें 30% है, लेकिन नीवा बूपा में एक थोड़ी दिक्कत है, इसके अंदर स्टेप काउंट बहुत ज़्यादा है, मतलब 14-15 हज़ार मैंने कैलकुलेट किए थे, आपको डेली के 14-15 हज़ार स्टेप की एवरेज आ रही है, इतना चलना ही पड़ेगा, और कोई बीच में रियायत नहीं है। महीने के 30 दिन है तो 30 दिन चलो पूरे, तो इसमें थोड़ा अचीव करना डिफ़िकल्ट है। पूरा 30% अचीव होना मुश्किल है, 10% 20% तक हो सकता है पहुँच जाए कम स्टेप्स में। अदर डिस्काउंट्स, और कौन कौन से डिस्काउंट है? आईसीआईसीआई एलिवेट आप लेते हैं तो फिर पॉलिसी जब आप फ्रेश खरीदते हैं तो उस टाइम आपको 15% तक का सिबिल डिस्काउंट खरीद मिलता है। फ्रेश लेते हैं या फिर पोर्ट करके आते हैं तो 15% सिबिल डिस्काउंट मिलेगा। एक बार आपका सिबिल डिस्काउंट लग गया तो फिर आपके रिन्यूअल्स पे वो लगा रहेगा, वो ऐसा नहीं अगली बार हट जाएगा, वो लगा रहेगा। टाटा एआईजी मेडिकेयर सेलेक्ट, इसमें 2-3 तरह के अलग अलग डिस्काउंट होते हैं। प्रोफेशनल डिस्काउंट, अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपका पीएफ ईएसआईसी वगैरह वो सब कटते हैं, तो आपके पास वो सैलरी स्लिप होनी चाहिए, बस आपको देनी नहीं है वो सैलरी स्लिप पॉलिसी खरीदने के टाइम पे, बस होनी चाहिए। कल कोई क्लेम के टाइम पे कंपनी ने मांग ले तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वरना दिक्कत आ जाएगी। यंग फैमिली डिस्काउंट, अगर आपकी एज आपकी और आपकी फैमिली की एज 40 से नीचे है पॉलिसी लेने वालों की, कोई भी 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए मेंबर पॉलिसी लेने के टाइम पे, तो तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। फेवरेबल एक्सपीरियंस डिस्काउंट, यानी अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं, पॉलिसी ली लेकिन क्लेम नहीं लिया पूरे साल, तो आपका 20% आपका चलता रहेगा डिस्काउंट हर साल। लेकिन जिस साल आपने क्लेम ले लिया तो अगले साल आपको 5% कम हो जाएगा डिस्काउंट, 15%। फिर से आपने क्लेम ले लिया, अगले साल फिर 5% कम हो जाएगा, 10%।
लेकिन थर्ड ईयर पे आपने क्लेम नहीं लिया तो आपका 5% बढ़ा देंगे। तो ऐसे इसमें 5% कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे चलता रहेगा, क्लेम लेने या ना लेने के केस में। अल्टीमेट केयर, इसमें वेलकम डिस्काउंट है 30% का न्यू पॉलिसी के टाइम पे। वो कुछ भी है ऐसे ही दे ही रखा है कंपनी ने फ्री, कुछ हो ना हो आपके पास मिल जाएगा। स्पेशल फीचर, कुछ कुछ पॉलिसीज़ में स्पेशल फीचर्स दिए जाते हैं जो यूनिक होते हैं, जो अदर पॉलिसीज़ में नहीं होते हैं, वो देख लेते हैं। आईसीआईसीआई एलिवेट में जैसे इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर है, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर का एक आध पॉलिसी में और आ गया है, वैसे अपडेट के लिए बता रहा हूँ आपको। तो इसमें अच्छा फीचर है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी हर साल 6% आपका इसमें सम इंश्योर्ड बढ़ता रहेगा। फॉर एन एग्जांपल आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, इसमें वो क्यूमुलेटिव बोनस जो आपका बोनस मिलता है 20%, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 10 लाख से अगले साल पॉलिसी 12 लाख हो जाएगी 20%, प्लस 6% इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर। अगर आपने राइडर सेलेक्ट कर रखा है, एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा इसका, अगर आपने ये ले रखा है तो फिर 6% और, यानी 10 लाख का 6% 60,000, तो 60,000 ये बढ़ जाएगा, यानी अगले साल आपकी जो पॉलिसी बन के आएगी 10 लाख की जगह 12,60,000 की बन के आएगी। दूसरा है ग्लोबल कवर, इसमें वर्ल्ड वाइड आप किसी भी जगह पे इलाज करा सकते हैं, लेकिन अप टू 3 करोड़ तक का आप सम इंश्योर्ड इसमें ले सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, आपके जो पॉलिसी ले रहे हैं आपका बेस सम इंश्योर्ड 25 लाख का होना चाहिए कम से कम। 25 लाख से नीचे वाली पॉलिसीज़ में ये ऑप्शनल अवेलेबल नहीं रहता। अब स्टार हेल्थ की सुपर स्टार प्रेफर्ड, इसके अंदर प्रीमियम रिटर्न, जैसे आजकल ये फीचर किसी किसी पॉलिसी में है, केयर में भी है, कि अगर आपने 6-7 साल तक आपने पॉलिसी का प्रीमियम भरा लेकिन कोई क्लेम नहीं लिया तो आपको 1 साल का प्रीमियम रिटर्न कर देगी कंपनी, यानी आपके अगले प्रीमियम के अंदर उसको डिस्काउंट कर देगी। हेल्थ बूस्टर कि आपको इसके अंदर ये अलग फीचर है, इस स्टार में ही है बस, यानी अगर आपने 7 साल तक आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो कंपनी एक बार का आपको सम इंश्योर्ड और बढ़ा के दे देगी पॉलिसी के अंदर। यानी अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, 7 साल बाद आपको 10 लाख और एक्स्ट्रा दे देगी कंपनी सम इंश्योर्ड के अंदर। लॉक द क्लॉक, ये नीवा बुपा के अंदर जनरली फीचर रहता है, यानी नीवा बुपा में अनलिमिटेड एज तक रहता है, इसके अंदर 50 ईयर्स एज। ये क्या होता है, अगर आपने क्लेम नहीं लिया है तो आपको अप टू 50 ईयर्स एज तक आपका प्रीमियम लॉक रहेगा, प्रीमियम आपका नहीं बढ़ेगा एज के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इन्फ्लेशन से प्रीमियम बढ़ रहा है, महंगाई के हिसाब से कंपनी प्रीमियम बढ़ा रही है, तो आपका प्रीमियम फिर भी बढ़ेगा। ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि प्रीमियम कैसे बढ़ गया। जिम एंड फिटनेस, ये इसके अंदर ये भी ऑप्शनल है, आपको पैसे दे के लेना पड़ेगा ये फीचर जिम एंड फिटनेस वाला, या इसमें आप जिम में किसी में भी जा सकते हैं, जो आप इनकी एप्लीकेशन पे आपको लिस्ट आ जाएगी जिम की। ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट कवर, अगर आप जैसे घर पे इक्विपमेंट लगवाते हैं, वेंटिलेटर या अदर जो जो मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल के, अगर आप घर पे लगवा के घर पे इलाज कराते हैं तो अप टू 1 लाख तक का कवर इसमें दिया जाएगा। ये भी ऑप्शनल है, आपको पैसे दे के लेना पड़ेगा। वेटिंग पीरियड कंटिन्यूटी फॉर फ्यूचर स्पाउस, ये किसी किसी पॉलिसी में दिया जा रहा है आजकल कि इन फ्यूचर अगर आप पॉलिसी के अंदर अपने स्पाउस को ऐड करते हैं, वाइफ को ऐड करते हैं, तो फिर जो वेटिंग पीरियड आपने कंप्लीट किया है 2 साल 3 साल 4 साल आपने पॉलिसी चलाई, वो एज इट इज़ वाइफ वाले में भी काउंट हो जाएगा। वाइफ भी फर्स्ट डे से भी क्लेम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब केयर का अल्टीमेट केयर प्लान, इसमें भी प्रीमियम रिटर्न का ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 6-7 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया है तो कंपनी एक बार का आपका प्रीमियम डिस्काउंट कर देगी, रिटर्न कह लो या डिस्काउंट कह लो, जैसे भी कह लो। लॉयल्टी बूस्ट, अगर आप 6-7 साल तक कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो कंपनी एक बार का सम इंश्योर्ड आपको दे देंगे, जैसे स्टार में था कि 10 लाख की आपकी पॉलिसी है तो एक बार 10 लाख और आपको 6-7 साल बाद एक 10 लाख फ्री दे देंगे, सम इंश्योर्ड आपको बढ़ा के दे देंगे अगर क्लेम नहीं लेते हैं तो। मेडी वाउचर, अगर आप फर्स्ट, ये कंपनी ने दे रखा है फर्स्ट रिन्यूअल पे, अगर आपने एक बार भी पॉलिसी रिन्यू कर ली इनकी, आज फ्रेश पॉलिसी खरीदी अगले साल रिन्यू करी, तो कंपनी 250-250 के 2 आपको फार्मेसी वाउचर देगी, 250-250 के 2 वाउचर जिससे आप दवाइयाँ खरीद सकते हैं। SBI हेल्थ अल्फा, इसके अंदर ये एक अलग फीचर है, एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड जिम इंजरी कवर। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के टाइम पे अगर आप इंजर्ड होते हो, जैसे बंजी जंपिंग या रॉक क्लाइंबिंग वगैरह ये सब लोग करते रहते हैं, तो उसमें अगर जिम में जाके आप कोई इंजरी होती है तो कंपनी ये कवर करेगी, OPD बेसिस पे आपको एक खर्चा देगी उसका, इसका सम इंश्योर्ड आपको लेना पड़ेगा पॉलिसी खरीदने के टाइम पे। इसके अलावा और भी कई फीचर्स हैं SBI हेल्थ अल्फा के प्लैटिनम प्लान के साथ। जो ये फीचर है ये सिलेक्ट प्लान के साथ, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया इस पूरे उसमें SBI हेल्थ अल्फा का सिलेक्ट प्लान डिस्कस किया है, जो कि लो प्रीमियम प्लान है और 99% से ज़्यादा लोग वही प्लान लेने वाले हैं, इसलिए मैंने वही डिस्कस किया है। SBI हेल्थ अल्फा अल्टीमेट वाला प्लान ये महंगा प्लान है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, तो उसको मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि जब मैक्सिमम लोगों को लेना ही नहीं है, ये महंगा पड़ेगा। नियो पर रीअश्योर 3.0, इसके अंदर ये अनलिमिटेड प्लान है एक अकेला, जो जिसमें लिमिटेड सम इंश्योर्ड का काम ही नहीं है, 10 लाख 20 लाख वो काम ही नहीं है, सीधे अनलिमिटेड है, लेना है लो नहीं तो मतलब। फिर अगर आपको लिमिटेड वाला लेना है तो रीअश्योर 2.0 या फिर रीअश्योर या इनका एस्पायर नाम से प्लान आता है, आप वो ले सकते हैं।
इसके अंदर एक निवा बुपा वन नाम से एक फ़ीचर इंट्रोड्यूस किया है। ये फ़ीचर क्या है, ये एक्चुअल में मैं इसके खिलाफ हूँ, ये गलत दे रखा है इन्होंने। जो आपको कस्टमर केयर वगैरह पे आज आप फ़ोन करते हैं, आपको डेडिकेटेड एक सपोर्ट मिलता है, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं जिससे, उस चीज़ के ये लोग पैसे ले रहे हैं। आपको ये अलग से आपका प्रीमियम चार्ज करेंगे, एक्स्ट्रा प्रीमियम है, जिससे आपको सपोर्ट मिले। अदर कंपनीज़ वो फ्री दे रही हैं, ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है। आज ये इस चीज़ के पैसे ले रहा है, कल को दूसरी कंपनीज़ भी इस चीज़ के पैसे लगाने स्टार्ट कर देंगी। तो ये मैं इस फीचर के खिलाफ हूँ। अब किसी को कोई सर्विस चाहिए होगी तो कहाँ जाएगा? फिर वो मेल पे करेगा, जिसको मेल आती है तो वो तो कर लेगा। वो मेल पे भी आसान नहीं रहता है, इनके जवाब नहीं आते। एक बार मेल करो, 2-2 3-3 दिन लगा देते हैं, फिर रिप्लाई, फ़ॉलो-अप वगैरह, इंसान परेशान ही हो जाते हैं। एआई-वेआई में ना सब परेशान हो जाएँगे। तो अगला फीचर ये ग्लोबल कवर अप टू 50 लैक्स। इसमें ग्लोबल कवर का ऑप्शन है, जैसे आईसीआईसीआई में मैंने आपको बताया था, उसमें अप टू 3 करोड़ तक का आपको वर्ल्ड वाइड कवर दे रखा है। ऐसे ही इसमें वर्ल्ड में कहीं भी जाके इलाज करा सकते हैं, अप टू 50 लाख तक। लॉक द क्लॉक जो आपको बताया था मैंने, स्टार ने भी दे रखा है, लेकिन वो अप टू 50 साल की एज तक ही दे रखा है। लेकिन इसमें टिल द क्लेम, जब तक आप क्लेम नहीं करोगे, अगर आप 100 ईयर्स की एज तक आप क्लेम नहीं डालते, तो आपका सेम प्रीमियम रहने वाला, आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा बढ़ेगा ही नहीं जब तक। तो यही सब 6 प्लान्स हैं, सबके सब लेटेस्ट प्लान्स हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो में। इन प्लान्स के बारे में आपको और जानकारी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ब्रोशर या पॉलिसी वर्डिंग्स वगैरह वो सब, तो मैंने वेबसाइट का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, rohitgargcreator.com। उस पर सब कुछ आपको मिलेगा, प्रीमियम रिन्यूअल वगैरह सब कुछ A to Z मैंने उसी में दे दिया है। तो लास्ट में मेरा रिव्यू और रिकमेंडेशन क्या रहेगा? तो आपको सबसे पहले तो क्लेम के हिसाब से जाना पड़ेगा, जो जिस पॉलिसी के क्लेम अच्छे हैं और जिसके फीचर्स अच्छे हैं, जो आपको एक बड़ी कंपनी हो जो आपको दिक्कत ना करे, तो उसके अकॉर्डिंग एक तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड प्लान समझने में सुनने में इजी है और इसके फीचर्स भी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा एलिवेट प्लान है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का। आप इसके साथ जा सकते हैं। जो मैंने 5 करोड़ की वीडियो बना रखी थी, आपको एक अच्छा बड़ा सम इंश्योर्ड मिल जाएगा जो आपको लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करेगा, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। दूसरा एक बढ़िया ऑप्शन आपको कह सकता हूँ, एक नीवा बुपा का रियश्योर 3.0 अनलिमिटेड प्लान है, सब कुछ अनलिमिटेड है, कोई इसमें समझने में दिक्कत नहीं आती, मतलब इजी टू समझना। और अनलिमिटेड प्लान अगर हम बाकी कंपनीज का देखें, आईसीआईसीआई या किसी भी कंपनी का अगर हम अनलिमिटेड प्लान देखें, तो रिलेटिवली इसका प्रीमियम सस्ता पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आईसीआईसीआई का अनलिमिटेड प्लान 20,000 रुपये का आ रहा है, तो नीवा बुपा का सेम सब वो फीचर्स वगैरह सब मिला के इसका प्लान कुछ 13 या 14,000 रुपये के आसपास पड़ेगा। तो है डिस्काउंट है इसमें, 30-40% के आसपास आपको प्रीमियम डिस्काउंट मिल जाएगा अनलिमिटेड प्लान में। लेकिन अगर आप लिमिटेड लेना चाहते हैं, जैसे 5 करोड़ का आईसीआईसीआई, ये ठीक है। बाकी अदर प्लान है, जैसे मेडिकेयर सेलेक्ट है, स्टार सुपर स्टार का ये प्रीमियम इसका ज़्यादा है, स्टार का केयर का अल्टीमेट केयर, इसका भी प्रीमियम आपको ज़्यादा मिलेगा। एसबीआई जनरल इसका प्रीमियम ठीक है, लेकिन इसके में फीचर्स कम है और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। टाटा एआईजी, इसके अंदर भी फीचर्स ठीक है, ये मीडियम में कहीं कहेंगे, ठीक ठाक फीचर्स के साथ में, ठीक ठाक अगर पॉलिसी लेनी हो, प्रीमियम भी ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप बेस्ट चाहते हैं तो या तो नीवा बुपा में जाओ या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। कंपनी के अकॉर्डिंग आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में जाना चाहिए। नीवा बुपा में कभी कभी क्लेम इशू आते हैं, लोग काफ़ी कंप्लेंट करते रहते हैं, और जैसे जैसे आजकल तो कस्टमर केयर के भी पैसे मांगने लग रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में टॉप रेकमेंड करूँगा इन सब में। बाकी एचडीएफसी वगैरह भी बहुत लोग कहते हैं, लेकिन उसके प्रीमियम हाई है, वो आप देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। और फिर से एक बात और रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप पॉलिसी लें तो ज़्यादा से ज़्यादा सम इंश्योर्ड लेने की कोशिश करें। जैसे आईसीआईसीआई की मैंने वीडियो बनाई थी, 5 करोड़ का सम इंश्योर्ड है, या नीवा बुपा का ये अनलिमिटेड प्लान आया है, इसमें अनलिमिटेड है। आप इनमें से कोई ले सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, 14% की मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रही है, एक बार आपका लो सम इंश्योर्ड फंस गया और आपको कोई बड़ी बीमारी लग गई, तो फिर आपको सम इंश्योर्ड ना तो बढ़ेगा, ना कोई नई कंपनी पॉलिसी देगी, फिर आप छोटे सम इंश्योर्ड में फंस जाओगे, फिर लाइफ टाइम भुगतना पड़ेगा, फिर जब भी बीमारी का खर्चा आएगा तो घर बार लुटेगा। इसलिए अपना पहले तैयारी करके चलो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना बड़ा सम इंश्योर्ड लेके चलें पहले ही। ज़्यादा प्रीमियम में फ़र्क नहीं आता, थोड़ा सा ही आता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।